ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के कल यानी 25 सितंबर को मथुरा वृंदावन मुजव्वजा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार, पुलिस डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्ण समेत दीगर आला अफसरान ने मथुरा में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान के साथ मीटिंग कर जरूरी हिदायत दी। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बताया कि सदर जमहूरिया के दौरे के मद्देनजर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर 25 तारीख को विजिट है और इसी सिलसिले में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हुए हैं और सभी स्थानों पर जहाँ पर महामहिम का विजिट है उसका निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। जो मानक है उनके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण सुरक्षित तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराए गए। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे वर्जन का इनेकाद किया जाएगा। इस ट्रेड शो का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद के पेश नज़र एसपीजी और एयरफोर्स ने मिलकर मॉक ड्रिल की, जिसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने एक्सपोर्ट मार्ट में लैंडिंग की। वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए दिवाली और छठ त्यौहार के दौरान 12,000 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। नई दिल्ली में वज़ीर मौसूफ ने बताया कि ये खुसूसी रेलगाड़ियां 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान चलेंगी। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए रियासत में दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। वज़ीर ज़राअत ने रियासत के किसानों से माश और अरहर की 100% खरीद को मंजूरी दी। साथ ही मूंग, तिल और मूंगफली की खरीद को भी मंजूरी दी है। सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र के तहत मरकजी हुकूमत तब्दीली और तरक्की के लिए कोशा है। आज हम खुसूसी सेवा पर्व में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह मोदी हुकूमत रोजगार के मौके और सनत को फरोग दे रही है। पेश है एक रिपोर्ट। रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक 16 राष्ट्रीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। अगले दौर की जीएसटी इस्लाहात से भारत के बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की जानिब एक अहम कदम का आगाज़ हुआ है। अब लोग जीएसटी का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिन पर इस माह की 22 तारीख से अमल शुरू हो गया है। नए निज़ाम के तहत जीएसटी कौंसिल ने 5, 12, 18 और 28% के पहले वाले 4 ज़ुमरों के निज़ाम को 5 और 18% के 2 ज़ुमरों वाले निज़ाम में तब्दील कर दिया है। बहुत सी अशिया और खिदमात पर आयद टैक्स की शरों में कमी किए जाने से शहरियों को ख्वाह राहत मिली है। पेश है एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलना शुरू हो गया है। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग क्रीम जैसे उत्पादों पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, छेना, रोटी और पराठों पर जीएसटी कर पूरी तरह से हटा दिया गया है। मिशन शक्ति के 5वें दौर के तहत रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में अमरोहा में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज में दर्जा 7 में ज़ेर तालीम तालिबा शिवानी को एक दिन के लिए ज़िला बेसिक तालीम अफसर बनाया गया। इस मौके पर शिवानी ने दफ्तर में बेसिक तालीम अफसर के कामों के बारे में मालूमात हासिल की और दफ्तर का मुआयना किया। शिवानी ने कहा कि ये मौका उनके लिए यादगार है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।